आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बडगाम से जो जिनको लड़ना है, पायलट आदित्य शर्मा जी। आदित्य जी, सबसे पहले आपको स्वागत है इस न्यूज़ चैनल में कि बहुत आपने बहुत समय दिया है। शुक्रिया तो शुक्रिया। मुझे आप बताएं, सबसे पहले मुझे यही क्वेश्चन रहेगा कि आपने क्यों बडगाम ही चुना? नगरोटा भी था। जी। तो क्या आपको जो यहाँ की जनता है, आपको उनके साथ ज़्यादा प्यार है? देखिए, सबसे पहले तो प्यार तो मुझे पूरी जम्मू कश्मीर से है, लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने, जैसे आपको पता ही है कि मैं 8 साल से यहाँ पर कश्मीर में मैंने बहुत काम किया। जी जी। तो अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने काम किया। तो जब से आप देख रहे हैं कि ये सरकार बनी है, एनसी सरकार, जी जी। तो कहीं न कहीं ना वो जो मेरे सपोर्टर्स थे उनको टारगेट किया जा रहा था। जी जी। और उनके लिए मुझे लगा कि हमें कश्मीर में काम करना चाहिए। जी जी। और जैसा कि हम देखते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, हम्म, तो और उसमें भी सबसे ज़्यादा कश्मीर के पास आता है। जी जी। फिर भी कश्मीर में इतनी गुर्बत है, फिर भी कश्मीर में कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? बस इसी वजह से लोगों की एक डिमांड है कि मैं यहाँ पर आऊँ। मेरे जो सपोर्टर्स थे यहाँ के, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके जी जी। ऐसी ऐसी लाइन, मैं कहूँगी कि ऐसी जगह चुनी मेरे कहने पर, जिसके लिए यहाँ पर उनको खतरा भी था। जी जी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ बडगाम में, उन सब के लिए, मेरे जी सारे सपोर्टर्स और मेरे सारे वेल विशर्स, और यहाँ की जो जनता है जी। जी कश्मीर में। और अभी तो हम बडगाम में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बडगाम की बात करें, जी। जी बडगाम के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जी। 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 तो अगर हम देखें कि इससे पहले भी, चुनाव लड़ने से पहले भी आप अक्सर कश्मीर आते थे, जी। लोगों के साथ मिलते जुलते थे, किसी भी समस्या पे भी आप बात करते थे। तो इसमें क्या राज है कि आप ज़्यादातर यहाँ के लोग भी आपको काफ़ी लाइक करते हैं, क्योंकि जी। आप जनता की मुद्दे जो हैं उनको उठाते हैं? जी। देखिए, क्योंकि बात ये है कि कश्मीर आप जानते हैं किस तरीके से डिस्टर्ब्ड रहा है, और उसी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो गलत रास्ते पे हैं। देखिए, कश्मीर तो जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है, जी जी। लेकिन उस जन्नत को जन्नत बनाए रखने के लिए उनके लोगों का आपसी प्यार बहुत ज़रूरी है। जी जी। और मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर, ये दो रीजन्स जो हैं, ये अलग नहीं हैं। इनको हम अलग सियासत ने कर दिया है, सियासी लोगों ने कर दिया है। जी जी। अदरवाइज ये अलग है नहीं, और हो भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। देखिए, कश्मीर जम्मू के बगैर नहीं रह सकता। हम्म, अभी चलन कलान शुरू हो चुका है, आप देखें कि इसके बाद आप आधे कश्मीर को तो जम्मू में देखेंगे, जी जी। और उसके बाद आप जम्मू को देखें कि जम्मू के लिए जब ये लोग वहाँ आते हैं तो उनके लिए बिजनेस का दौर शुरू होता है, वो जी जी। एक सीज़न शुरू होता है। हम्म, तो इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जी जी। लेकिन फिर भी इनको अलग किया जाता है, और उसी दूरियों को मिटाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि मैंने जम्मू को नहीं छोड़ा है, जी जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में जो ये भेदभाव है, और जो भी कुछ है, ये सियासत ने जो किया है, जी जी। मैं उसे ठीक करने के लिए आई हूँ जी बस। जी। जी। तो यहाँ पे गवर्नर रूल भी काफ़ी टाइम चला, जी। उसके बाद इलेक्शंस भी हुए, सरकार भी बनी, हम्म, अभी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं। जी। क्या अंतर आपको लग रहा है कि जो गवर्नर रूल था उसमें अच्छे काम होते थे, हम्म। या आज आपको लगता है कि सरकार नाम की चीज़ कोई ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी, गवर्नर रूल बहुत अच्छा था। जी जी। कश्मीर के जितने लोगों से मैं अभी तक बात कर चुकी हूँ, उन्हें बहुत खुशी थी गवर्नर रूल में, क्योंकि आज की डेट में उनका कोई काम नहीं हो रहा। आज की डेट में वो पानी को तरस गए हैं। कश्मीर इस वक्त पानी के लिए तरस रहा है। इससे बड़ी क्या गुर्बत होगी, मुझे बताएं आप। एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दें आप। हालांकि यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई सोर्स, रिसोर्सेज के मामले में कोई कश्मीर पीछे नहीं है, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं दिया। जी जी। हम, हमारी सियासत ने अगर देखा जाए, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कभी इसको सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया है किसी के सामने, जी जी। सरकार के सामने। आप देखें, केंद्र सरकार ने कश्मीर को देने में कोई कमी नहीं रखी है। जी जी। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट के पास पैसा है, हर चीज़ है यहाँ पर, जल शक्ति, कुछ कुछ भी आप चाहें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जो फाइलों में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कहीं है ही नहीं। जी जी। यहाँ पर आप यूथ को देखें। मैं चाहती हूँ कि लोग स्पोर्ट्स में जाएं। खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, जी जी। बहुत सारी स्कीम्स हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं दी है। जी जी। पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा जनता तक है ही नहीं, पहुंचा ही नहीं है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। आप देखें, बिजली,
मैं मतलब घूम रही हूँ, यहाँ पर पोल्स नहीं है, बिजली नहीं है, तारे नहीं हैं, ट्रांसफार्मर्स लोग खुद खरीद के लाते हैं अपने इलाके के लिए। जी जी ये मतलब ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि ट्रांसफार्मर लोग खुद खरीद के लाते हैं। हमारे वहाँ तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा जी जी इंडिया जी भर जी में। जी तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक नीड्स की बातें हैं। इसके बाद में बात आती है डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट की हम बात तब करते हैं जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। तो डेवलपमेंट तक तो मैं पहुंची ही नहीं, मैं यहीं तक रुक जाती हूँ, क्योंकि यही लोगों की बेचारी ये लोग कहते हैं कि हमें बस पानी और हमें सड़क दे दो, बिजली दे दो, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। वो डेवलपमेंट और किसी चीज तक उनका अभी तक माइंड नहीं पहुंचा है, जी जी क्योंकि इन्होंने पहुंचना ही नहीं दिया। इन लोगों ने, इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, अपना इन्होंने एक गुपकार बनाया है, उसके अलावा इन्होंने पूरे कश्मीर में कुछ नहीं बनाया है। जी जी। जी। तो क्या वजह है इनको सिर्फ धारा 370 की ही जो हड्डी हम्म। हैं वो गले में अटक गई है, इसी पे सियासत की जा रही है, उसके बगैर भी बहुत सारे जी। चीज़ें हैं। मुझे बताओ, इनको क्या मजबूरी पड़ रहे हैं हम्म। कि ये सिर्फ धारा 300, यहाँ तो लोग सुख शांति से जी रहे जी। हैं, क्या उसमें क्या है इनको, क्या ये उसी चीज़ पे सियासत कर रहे हैं, हाँ, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ धारा 370 की बात 370 छेड़ चाहिए। देते हैं? हाँ, 370 चाहिए इनको। मुझे बताएं कि 370 का पानी के साथ क्या लेना देना है, हम्म, 370 का सड़कों के साथ क्या लेना जी देना जी है, 370 का यहाँ बिजली के साथ क्या लेना देना है, जिनके वो अभी खुद ही इस वक्त मिनिस्टर हैं। जी जी तो मतलब आप मुझे बताएं, ये सब चीज़ें कहाँ से 370 के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, स्टेट हुड के साथ कोई लेना देना नहीं है, 35 ए के साथ कोई लेना देना नहीं है इनका। ये जो पब्लिक है ना, आम जनता, ये मुझे कहती है हमें इसका नॉलेज ही नहीं है, और ना ही हमें इसके साथ कोई वास्ता है। जी जी 35 से हटाओ लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। 370 35 से ज़रूरी इन लोगों के लिए है, इनको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इनकी इनकी चली आ रही है, जी जी उसको बरकरार रखने के लिए इनको 370 चाहिए। इनको चाहिए स्टेटहुड, ताकि इनका खुद का एक वो बना रहे, एक डायनेस्टी जो चली आ रही है जी जी वो बनी रहे। उनको रूल करना है, उनको जनता के ऊपर रूल करना है, जनता को वो ऊपर उठने ही नहीं देते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने वर्कर्स को भी उठने नहीं देते, जी जी ये जी उनको वहीं तक रोक के रखते हैं जहाँ वो वर्कर बने रहें। और जनता बस ऐसे रखे अपने हाथ को, ऐसे देने के लिए देने वाली ना बने, जी जी बस वो उसी चीज में उसको बरकरार रखना चाहते हैं। 370 हट गया, स्टेटहुड नहीं है। एलजी सर आज सब लोगों के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर कि रोजगार हर किसी को तक पहुंचे। अगर रोजगार हर किसी को मिल गया तो इनकी जरूरत किसको रहेगी? जी जी तो बस मुझे लगता है इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। आप बताएं, इनकी मतलब आप देखें, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ हम्म। पर जिनके पास पहले साइकिल तक नहीं था, आज वो गाड़ी ऐसे बुलेट की तरह लेकर जाते हैं, टू टू ये टू टू, निशाना हाँ? किनके और आप साध रहे हैं, या क्या जो अभी सरकार ने ये निशाना उनकी तरफ आप साध रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की तरफ है। और सब लोग जानते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कश्मीर इनके पीछे क्यों पड़ा है। मैं नहीं कहती कि आप मुझे वोट दें, मैं नहीं चाहती देती कहती आपको प्रधान, लेकिन कुछ ऐसे लोग लाएं अपने बीच, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स लाएं जो अब वाकई में डेवलपमेंट की बात करें, जिनका विजन हो। इनको बाहर भेजो कहीं, देखो कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। जी जी हम पानी की बात कर रहे हैं आज, हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी। अगर आप इंडस्ट्रीज लगाएं, कौन रोक रहा है? 370 का क्या लेना देना है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए? मुझे जी जी बताइए आप। को यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, कोल्ड स्टोरेज बनाएं आप लोग, यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। मेरे बडगाम की बात करें, वहाँ पे ब्रिकलेन का इतना काम है, वहाँ पे वो बाहर भेजें, बहुत कुछ हो सकता है। ये मिट्टी थोड़ी सोना है यहाँ पर, बडगाम तो सोना है। खास करके बडगाम की बात करूँ और पूरे कश्मीर की बात करूँ तो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर कि आप वर्ल्ड में, मतलब कारीगरी की बात करो आप, ये वर्ल्ड फेमस चीज़ें हैं। अरे आपके हाथों में वो जादू है, आपकी कारीगरी में वो जादू है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। जी जी आपका खाना, आपकी हर चीज़, मैं खुद अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन बाकी पूरा वर्ल्ड इसके गुण गाता है, जी पूरा जी वर्ल्ड चाहता है आप लोगों को। दुनिया देखती है आपका आपका सामान, आपकी कोई भी चीज़ है जो आपका केसर है, आपका शॉल है, आपका कारीगरी है, जी आपकी जी हर एक चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। तो फिर भी आप लोगों का अगर ये हाल है, तो प्लीज़ एक बार दोबारा सोचिए, अपना दिमाग दोबारा लगाइए। जिन लोगों के हाथों में अपनी ये अपना फ्यूचर देकर जी रखा जी है,
मुझे लगता है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए दोबारा, जी खुद जी सोचना चाहिए। जी 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 जी। जी तो जिस तरह आपने काम किया है, मैंने जी पहले भी ये बात मैं कह चुका हूँ कि जो आपने काम किया है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि आपकी जीत हो सकती है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। जीत होने के बाद किन चीज़ों पे आपको फोकस रहेगा, जो आपने ग्राउंड लेवल पे जी देखे, आप लोगों से वहाँ पे मिले, लगातार पिछले कई दिनों से आप वहाँ पे लोगों के साथ मिलते हैं, जी और मीटिंगें भी आपने बहुत सारी की, तो आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा जीतने के बाद? जीत आपकी ज़रूर ज़रूर जीत आपकी होगी, तो मगर जीतने के बाद किन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ, जी 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 फिर लोगों के हाथ में है। पहली बात, अगर मैं ये कहूँगी, एक और बात, बड़ी बात ये है कि लोग अगर वोट देने निकलेंगे घर से, जी तो ज़रूर ये पॉसिबल हो सकता है। जबकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर पोलिंग कितनी होती है, जी वोटिंग जी हमारी बहुत कम होती है, और उसकी वजह भी यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग होने नहीं देते यहाँ पर, वोटिंग नहीं होने देंगे ये लोग। मैं जानती हूँ ये क्या करते हैं, मुझे सब पता है इनके बारे में, हर चीज़ जानती हूँ मैं। लेकिन अगर ये लोग बाहर निकलते हैं, वोट देंगे, तो ज़रूर मुझे जिता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी तो खैर, वो एक जीतना हारना एक अलग बात है। मैं यहाँ इलेक्शन से पहले भी काम कर रही थी, जी 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 इलेक्शन जी के बाद भी काम करूँगी। मैं 14 तारीख को यहाँ पर रिज़ल्ट है, 15 तारीख से मैं इनके बीच में वैसे ही रहूँगी, जैसी थी वैसे ही आगे भी रहूँगी। इस मेरे हार जीत में मेरा जी कोई जी फ़र्क नहीं आएगा। जी जी रही बात हम क्या करेंगे, तो पहली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, जिसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ जी पर। जी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है, वो चाहे जम्मू का है चाहे कश्मीर का है, वो अगर गलत डायरेक्शन पे ना जाए, वो नेगेटिव्स को ना जी 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 देखे, जी जी तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है जो कि अभी तक होना चाहिए था। जबकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका आपको रॉ मटेरियल यहीं पे मिलता है, लेकिन हमारी जो मौजूदा जो सरकार है यहाँ पर, जी उन्होंने जी कभी इसको आगे रिप्रेजेंट करने की, प्रेजेंटेशन देने की कोई कोशिश ही नहीं की है आज तक, जी जी कभी मांगा ही नहीं है इन्होंने। 370 मांगते हैं, इनको चाहिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज मांगे, उनको चाहिए यहाँ पर कुछ और, जो लोकल लोगों की जो परिवार परेशानियां हैं जी उनके जी बारे में कुछ मांगे, इनको चाहिए 370। तो 370 तो मिलने से रहा। अब बात करते हैं हम क्या करेंगे। मुझे लगता है पहले ये जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, पानी है, बिजली है, इसके ऊपर तो हालांकि ये कोई ज़माना ही नहीं है इस बारे में बात करने का। जी जी फिर भी अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3-4 महीने में इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे कि इसके बारे में लोग बात भी करें, डिमांड भी करें कि हमें पानी चाहिए जी जी या बिजली की परेशानी है, सड़कों की प्रॉब्लम है। देखिए, इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कनेक्टिविटी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है इस हमारी केंद्र सरकार जी जी ने। जी तो अगर उन्होंने इतना काम किया है और इतना पैसा दिया है, तो वो पैसा गया कहाँ है, और वो सड़कें कहाँ चली गई अगर वो कहीं थी। जी जी यहाँ लोग बोलते हैं मुझे बडगाम में कि यहाँ 30 साल से सड़क नहीं बनी। कोई कहता है हम जब से पैदा हुए हैं सड़क ही नहीं बनी। कोई यहाँ 70 साल की बात करता है, 70 साल से सड़क नहीं बनी। जी जी कोई बोलता है यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। अगर कोई वोट लेने के लिए आता है, एक बार हम पीडीपी को देते हैं, एक बार उसको देते हैं, एनसी को देते हैं, एनसी से दुखी होते हैं, पीडीपी को देते हैं, और बाकी जो है वो भी उन्हीं से निकले हुए हैं। जी जी अगर हम बाकी कैंडिडेट्स की बात करें, जो यहाँ पर बाकी इंडिपेंडेंट 17 कैंडिडेट हैं, तो अगर उनकी भी बात करें, लोग कहते हैं कि वो भी तो उन्हीं से हैं, वो कोई अलग से थोड़ी कहीं से आए हैं, वो भी इन्हीं लोगों में से निकले हैं। कभी वो पीडीपी में थे, कोई एनसी में था, आज वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं सारे के जी सारे। जी तो कोई फर्क नहीं है, इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो आज ये जो बडगाम है वो बदलाव चाहता है, कश्मीर भी बदलाव चाहता है, जी बदलाव सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे। देखिए, मैं अगर जम्मू से हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ जो मैंने आज तक पढ़ाई की है, जी जी चाहे वो कोई भी है, या मेरा कोई एक्सपीरियंस है जी पूरे जी जी हिंदुस्तान भर में जी राजनीति का या डेवलपमेंट कुछ देखने का, या मैंने कुछ भी आज तक देखा है, मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई वहाँ काम आए, मेरी नॉलेज काम आए। और बडगाम, अगर मैं बडगाम मैंने आज चुना है, तो मैं उस जगह को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि आप पूरे कश्मीर को मैं बताऊँगी कि
एक विजन मिले जी कि जी ये चीज़ होनी चाहिए। हमारा पूरा जम्मू कश्मीर, मैं दोनों को एक साथ देखती हूँ। ये सिर्फ सियासत है जिन्होंने अलग किया है, जी वरना मैं जब पढ़ाई की है, मैंने अपनी कॉलेज में या फिर अपनी बाकी ट्रेनिंग्स में पूरे इंडिया भर में हम पढ़े हैं। जी मैं मुंबई की पैदाइश हूँ, परवरिश जम्मू की हूँ, मुंबई में पैदा हुई हूँ मैं, जम्मू में पली हूँ, और पढ़ाई मैंने कलकत्ता में की है। जी जी पूरे हिंदुस्तान भर में मैंने काम किया है, पूरे इंडिया में मैंने हर हिंदुस्तान की हर जगह का मैंने पानी जी पिया जी है, नमक खाया है, और जहाँ से भी जो मुझे नॉलेज मिली है मैंने ली है। लेकिन उस नॉलेज को अब देने का वक्त आया है। तो मुझे लगता है कश्मीर एज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट, मतलब जो जगह मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान भर में, जी मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। जी और बस मुझे लगता है कि कामयाब होंगे, और जी मेरी कोशिश है कि लोगों को समझ आए और जानकारी मिले। अभी गूगल वगैरह में सब कुछ जी सर्च जी कर जी लेते जी हैं, जी लोगों को पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं जी झूठ नहीं बोल रही, जी कि ये सब कुछ उनके पास था, उनके लिए आया है यहाँ पर, लेकिन उन तक नहीं पहुँचा। ये लोग खुद जानते हैं, बस इन्हें समझें, और प्लीज़ अब वोट देने के लिए बाहर निकलें। दैट्स इट। आदित्य जी, आपने हमारे साथ बात की न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।